हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में 100% आता है। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। बच्चों, 6 नंबर में हमारे 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से पूछा जाता है और एक बायोलॉजी से पूछा जाता है। टोटल हमारे क्वेश्चन 6 पूछा जाता है और उसमें से 3 करना रहता है। तो ये हम जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं ये हमेशा हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 6 नंबर में पूछा जाता है और हमारे हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में आता है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लेते हो तो आराम से आप 6 नंबर यहाँ से उठा लोगे। तो आओ देखते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा कौन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। यहाँ पर हमारा समीकरण दे दिया है, 7 समीकरण दिया है और 7 समीकरण का क्या निकालना है, मेन हमको निकालना है IUPAC पद्धति में इसका नाम। तो बच्चों, हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में IUPAC नाम निकालने के लिए पूछता है। और तो और बच्चों, यहाँ से बहुविकल्पी भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है। तो यहाँ से अगर इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हो तो IUPAC नाम निकालने में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है 6 नंबर में आता है और किस में आता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है, यानी उपखंड में हमारा उपखंड नंबर ख में आता है, जहाँ 6 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कि कैसे IUPAC नाम निकाला जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, C2H5CHO। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखिएगा हम वो भी बता दे रहे हैं, कैसे इसका निकालिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको ऐसे लिखिएगा। अगर इसका बोल रहा है कि IUPAC नाम बताओ तो आपको 6 नंबर पाना है। तो क्या करेंगे, कितना बच्चे सीधे इसका IUPAC नाम लिख देंगे। तो बच्चों, आपको 6 नंबर पाना है तो इसको थोड़ा सा इसकी संरचना बना देना और उसके बाद इसका IUPAC नाम लिख देना। तो देखो संरचना कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 5 है। तो सबसे पहले टोटल कार्बन गिनना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन कितना है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 2 कार्बन यहाँ पर है और 1 कार्बन यहाँ पर है। तो 3 कार्बन लाइनें से बना दीजिए। अब एक कार्बन कितने से जुड़ता है, 4 इसका बंध होता है, 4 इसको जोड़ने का बंध का जरूरत होता है। तो सभी में देखो 4 है, 1 2 3 4। उसी प्रकार इसका देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सभी कार्बन कितने टोटल लेता है, बंध 4 होता है। ठीक, अब देखो तो हमने सबसे पहले हमको क्या देखना है, कार्बन देखना है कि कितना है, कार्बन मिल गया और जितना बच रहा है उसका बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक और मिलाया जाता है कि इसमें कौन सा हमारा ग्रुप है। तो ग्रुप में देखो बच्चों OH जुड़ा है ना, OH जुड़ा रहता है, किसी में COOH जुड़ा रहता है, किसी में डबल O जुड़ा रहता है, डबल बांड करके O जुड़ा रहता है। तो सभी अलग अलग प्रकार का दिया रहता है। तो आओ देखते हैं सबसे पहले नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कार्बन की संख्या पता हो गया, कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो देखो कार्बन का संख्या यहाँ पर मिला लो। ये हम जो आपको बता रहे हैं ये बॉक्स में बना है, इसको एकदम याद करके जाओ। देखो अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसका नाम मेथेन होगा, मेथ से होगा। अगर 2 होगी तो एथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्टा, 8 होगा तो ओक्टा। 8 तक याद करो, 8 से अधिक तुमको नहीं देगा। ठीक है बच्चों, 8 छोड़ो, आप 5 तक बस याद करो, 5 से ऊपर नहीं देगा। ठीक, लेकिन 8 तक याद कर लो, कहीं गलती से दे देगा तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से ये वाला ट्रिक याद हो गया। अब एक हमारा दूसरा ग्रुप होता है, इसको ध्यान से एक बार देख लो। अब यहाँ पर देखो अगर C और C कार्बन कार्बन अगर एक बॉन्ड है, उस पूरे संरचना में एक बॉन्ड है, उसको क्या कहते हैं, N कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है, उसमें एक बॉन्ड होते हैं तो उसको N कहते हैं। उसके लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, N जोड़ा जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगर डबल बांड होगा तो उसमें इन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बच्चों, इन। अगर डबल बांड होगा तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा, इन। जैसे कि प्रोपीन और क्या हो गया, एथीन, मेथीन, तो इन लास्ट में जुड़ेगा, ENE। अब उसके बाद देखो अगर 3 बॉन्ड होगा तो उसमें जोड़ेगा आइन। आइन का मतलब YNE। जैसे कि प्रोपाइन और मेथाइन, कब, जब 3 बॉन्ड होगा तब। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर लास्ट में उसमें OH जुड़ेगा तो उसमें जुड़ेगा ऑल, OL जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है तो लास्ट में हमारा क्या जुड़ जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार देखो C के साथ अगर डबल ऑक्सीजन वाला बंद जुड़ेगा तो अब उसके साथ क्या होगा, ऑल होगा। क्या होगा, AL होगा, इसमें OL होगा, इसमें AL होगा, ऑल होगा, इसमें R होगा। ठीक है बच्चों, इतना याद रखो।
अब देखो COOH होगा, C डबल O के साथ यहाँ बंद होगा, एक OH के साथ होगा, इसको हम लोग कहते हैं एसिड कहते हैं, ये अम्ल होता है। इसमें क्या लिखते हैं, आइक लगा के आइक एसिड लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और 2 देख लो, इतना बस 8 ही आपको देख के जाना है, 8 के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर इसका अलावा अलग अलग पूछेगा भी नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी O जुड़ा है और यहाँ पर भी O जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि 2 कार्बनों के बीच में जुड़ा है, ये वाला ऑर्गन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है किनारे पर जुड़ा रहेगा, अगर बीच में जुड़ा रहेगा तो ओन हो जाएगा, ONE वाला। अब एक देख लो क्लोरीन और बोलोरीन, अगर ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना याद कर लो 8 ये और ये, अब तुम आराम से कोई भी कर ले जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है ना, तो OH को हमने अभी बताया ना कि ऑल होता है, तो ये देखो अब यहाँ पर ऑल हो जाएगा लास्ट में। अब देखो कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3, और सभी में कितना है बॉन्ड, 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड कहीं नहीं ना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन प्लस, इसमें देखो OH जुड़ा है तो OH को हम लोग ऑल कहते हैं, तो लिख देंगे प्रोपेन, यहाँ पर ऐसे लिख देगा प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर कार्बनों की संख्या लिख देना कितना, 3, और 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, यहाँ से देखो। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि ये पहला संरचना समझ में आ गया, और 2-3 संरचना है, सभी संरचना को देख लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, CH3OCH3, बीच में हमारा क्या है, O है ना, अब बीच में हमारा वो है, इधर हमारा CH3 है और इधर हमारा CH3 है। अब ये हमारा किसका होता है, मेथेन का होता है ना। अब देखो सबसे पहले O यहाँ पर खींच लो, O कितना बॉन्ड मांगता है, O के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आती है, लास्ट वाला में 2 उसका बॉन्ड बनाता है। तो अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ से बॉन्ड बना रहे, एक इस कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से। ठीक, तो ऐसे इसका संरचना बना लेना। ठीक, अब देखो C यहाँ पर H है तो 1 2 3 H, 1 2 3, यहाँ पर 3 H है, ऐसे इसका संरचना बना देना। अब इसका नामकरण देखो, अब यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में कितना है, 1 कार्बन है ना, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, क्योंकि ये बीच में लास्ट में रहता ना वो तो दूसरा नाम होता, लेकिन यहाँ पर बीच में आड़ी पे दोनों पे C है, तो C यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का नाम क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। तो अब देखो ये है O है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी कहते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, मेथेन, तो O में ऑक्सी हो जाएगा, तो मेथऑक्सी, मेथ ऑक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेन, क्योंकि ये हमारा क्या है, मेथेन का फॉर्मूला है, तो इसको नाम लिख देंगे, ऐसे लिखिएगा कार्बन की संख्या 1, तो नाम हो जाएगा मेथऑक्सी मेथेन। अब उसी प्रकार देखो, अब यहाँ पर C है और यहाँ पर कार्बनों की संख्या, यहाँ पर एक C है, एक और कार्बन दे देगा, तो अब देखो कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पर देखो C में क्या दिया है, CH3 दिया है, वो इधर वाला पार्ट में CH3 दिया है, लेकिन इधर वाला पार्ट में कितना कार्बन दिया है, 2 कार्बन दिया है ना, C2H5। अब देखो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, सबसे पहले O बीच में है, O खींच लो, O के बाद अब इधर देखो C कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पर क्या कर दो, C बना दो, और उसके बाद H5 है, यहाँ पर H, सभी में 5, एक C का 4 बॉन्ड होता है, चारों बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 1 2, सभी विन्यास इसका पूरा कर दो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर H3 है, तो यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दो। अब ये हो गया। अब हमने आपको बताया ना, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी करते हैं, बीच में अगर जुड़ा रहेगा तो ऑक्सीजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सी कहेंगे। अब ये बताओ बच्चों, ये क्या है हमारा, 1 कार्बन है, एक कार्बन हम लोग क्या कहते हैं, मेथ, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा ना, मेथॉक्सी। और ये पार्ट बताओ, 1 2 कार्बन है ना, और 2 कार्बन को हम यहाँ आपको बताया, 2 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो ये बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये हो जाएगा एथेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका पूरा नाम हो जाएगा, इस वाले पार्ट का नाम मेथ, इसका ऑक्सी, इसका हो जाएगा एथेन। तो ऐसे लिख देना, मेथॉक्सी एथेन। ऐसे ही पेपर में लिखना है बच्चों, आपको एग्जामिनर 6 में 6 नंबर देगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट नाम लिख देंगे, आपको एग्जामिनर कहेगा कि चलो ठीक है, लेकिन आपका ग्राफ बना दोगे तो 6 में 6 नंबर देगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कर रहा है 4था नंबर कि CH3 CH2 COOH का क्या बताना है, IPAC नाम बताना है। तो बताओ बच्चों, कार्बन कितना है, 1 2 3 है, 3 कार्बन खींच लो। अब लास्ट में कौन ग्रुप है, COOH वाला है, तो OOH यहाँ पर जोड़ देना। देखो कैसे जुड़ता है, O 2 लगता है O के साथ, और यहाँ पर देखो इसका भी 2 है, तो 1 कार्बन के साथ होगा, 1 हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ऐसे ये यहाँ इसका संरचना बनता है COOH का। ठीक, अब COOH क्या होता है हमने अभी आपको बताया। यहाँ पर देखिए, इसको एकदम इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पार्ट देखो, COOH है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑइक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑइक अम्ल। ठीक, तो अब देखो,
अब यहाँ पर OH का मालूम चल गया कि OH का अम्ल है। अब टोटल कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों। तीन कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से पहले सबसे पहले देखेंगे कि अगर 3 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 हो गया तो प्रोप। तो आप बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं ना है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है ये वाला पार्ट के लिए, COOH के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर अम्ल जुड़ जाता है, हमने बताया ना। ठीक, तो अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक करते रहो और कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है। चलो अब बताओ अगला क्वेश्चन देखो, और कोई डाउट है इसमें तो कमेंट करके बताओ, सर ये डाउट है, हम आपको क्लियर अगले वीडियो में कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि C2H4, इसका क्या बताना है। अब इसका हमको बनाना IUPAC नाम बताना है। सबसे पहले देखो कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 2 स्ट्रक्चर खींच दो। हाइड्रोजन कितना दिया है, 4। अब 4 हाइड्रोजन खींच दो, 1 2 3 4। अब बताओ बच्चों, जब हम 4 हाइड्रोजन खींचेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन है, इसके साथ 1 2, इस वाले के साथ 1 2, अब इसका और 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पर क्या दिया होता, 5 दिया होता या 6 दिया होता, तो यहाँ पर 6 दिया होता तो क्या होता है, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाता है कि यहाँ पर और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, लेकिन नहीं दिया है, यहाँ पर केवल 4 दिया है, इसका दुगुना दिया है। ये वाला हमारा क्या है, एथीन वाला ग्रुप है। तो अब इसके लिए क्या होगा, कार्बन की संख्या गिनो, 1 और 2, 2 है ना, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। और बताओ ये वाला हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हमने आपको क्या बताया, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन लगा देंगे। तो ये बताओ एथ है, एथ में क्या लगाएंगे, इन, तो ये हो जाएगा एथीन। ठीक है बच्चों। अब देखो अगला प्रश्न कह रहा है CH3CH2Cl का IUPAC नाम बताओ। अब लास्ट में क्या है बच्चों, क्लोरो है। Cl क्लोरीन है, तो हम क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितना है, 2, तो 2 कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, एथ, तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक है बच्चों, पहले स्ट्रक्चर इसका बनाना सीखो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लेना। हाइड्रोजन 3 है, इसका हाइड्रोजन 3, इस पर हाइड्रोजन 2 है, इस पर हाइड्रोजन 2 बना देना और क्लोरीन को यहाँ पर जोड़ देना। स्ट्रक्चर पूरा एक का, इस कार्बन का देख लो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 बनाया है टोटल। अगर एक कहीं गलती बनेगा तो समझ लेना कि घबरा जाएगा, आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ठीक, अब देखो कार्बन की संख्या 2 है, 2 को एथेन कहते हैं, तो ऐसे रख देंगे क्लोरो एथेन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नाम निकालते हैं। और एक लास्ट में बताओ इसका, अब इसका क्या होगा, CH3CO -CH3। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, बीच में क्या दिया है, CO दिया ना। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है बीच में जोड़ा है, हमने आपको बताया। देखो यहाँ पर देखो 2 सिचुएशन होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है कार्बन के साथ एकदम किनारे पर जोड़ेगा तो अब हम लोग का और लगता है, और 2 कार्बनों के बीच में CO रहेगा, ये डबल बॉन्ड है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO। अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन, ओन होता है, जिसे प्रोपोन हो जाएगा, मेथोन हो जाएगा, ओन हो जाता है। क्या होता है, ओन हो जाता है, यानी 1 वाला ONE जुड़ जाता है। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या जुड़ेगा, ONE जुड़ जाएगा। तो देखो ओन जुड़ेगा ना। अब देखो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर CO हो गया, बीच में हमारा क्या हो गया, CO। अब यहाँ पर देखो इधर वाला पार्ट में CH3 है, तो इधर वाला पार्ट में C जोड़ देंगे, यहाँ से C जुड़ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, H3 है, H3 का स्ट्रक्चर बना दो। और इधर वाला पार्ट में CH3 है, तो इधर वाले पार्ट में एक C जोड़ के, ये हमारा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बचाओ बच्चों, कार्बनों की संख्या कितना है, 1 2 3 है। 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। अब बताओ इसमें डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं मिलाया जाता है, कार्बनों के बीच में देखा जाता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक है, यानी कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, यानी प्रोपेन हो जाएगा। अब इसमें O जुड़ा है बीच में ना, तो बीच में के लिए हम लोग क्या बताया, ONE वाला बताते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रोपेन तो होता है, ये प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, दिए गए संरचना को बनाते हैं। तो बच्चों अब ये बताओ, ये जो सातों पूछा है, इस सातों को कंट्रास्ट कर लेना, यही बार बार पूछा जाता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको कम से कम रट लो। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, और एक कमेंट में हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इस सवाल का बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मान लो हमारा दिया है सी हमारे यहाँ पर 4 दिया है, और H हमारा पे यहाँ पर 8 दिया है। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि इसका नाम निकालना है, जो हमने अभी बताया IUPAC नाम। तो जल्दी कमेंट करके बताओ इसका नाम, IUPAC नाम क्या होगा। ठीक,
यहाँ पर कार्बनों की संख्या कितनी है 4, हाइड्रोजन कितना है 8 है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सही से बनाना, कितना बॉन्ड उसमें बनना है ये सब देख के उसके बताना कि इन वाला होगा कि क्या होगा, उसके बाद कमेंट करके बताओ इसका नाम क्या होगा। ठीक, चलो, और ऐसा ही वीडियो और चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए या इसी प्रकार का 6 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, तैयारी करते रहो।